हे एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव आइडियाज़ विद नेहा। मैं आपकी दोस्त नेहा सिंह हाजिर हो चुकी हूँ आज की वीडियो लेकर के। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो फ्रेंड और फैमिली के साथ में शेयर करिएगा और मुझे दीजिएगा ढेर सारा प्यार और ढेर सारा मोटिवेशन के लिए विशेष। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या क्या है और मैं उसको किस लिए और क्यों कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट टिप को। जैसा कि हम लोग फ़ोटो फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं, फ़ोटो लगाते हैं और हम फ़ोटो को चेंज भी करते रहते हैं। तो चलिए इसको तो हम बहुत ही ईज़िली निकाल लेते हैं। अब बारी आती है यहाँ से फ़ोटो निकालने की। तो हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से इसको रब करते हैं, अंदर की तरफ दबाते हैं, जिससे क्या होता है कि फ़ोटो जल्दी नहीं निकलती है। ये सभी के साथ में होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको लाइव दिखा रही है कि फ़ोटो नहीं निकल रही है। अब जैसे हम प्रेस करेंगे, ज़्यादा इस पर जोर देंगे, वैसे फ़ोटो फट जाएगी कॉर्नर से, मतलब हमारी फ़ोटो ख़राब हो जाएगी। तो अब मैं आपको बताऊंगी जिससे आपके फ़ोटो को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा और बहुत ही ईजिली ये निकल भी आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर इस तरीके से बंद हो जाता है। तो आपको लेना है सेलो टेप। सेलो टेप सभी के घर में इजीली मिल जाता है। अब फ़ोटो पर कुछ इस तरीके से चिपकाना है और हल्का सा ऊपर की तरफ खींचना है। जैसे आप खींचेंगे वैसे आपकी फ़ोटो जो है बाहर निकल आएगी और बस अब आसानी से आप निकाल लीजिए। देखिए, है ना कमाल का आइडिया। हर काम जोर ज़बरदस्ती से ही नहीं होता है, कभी कभी थोड़ी ट्रिक भी अपनानी पड़ती है, जिससे कि काम आसानी से हो जाता है। अब देखिए हमारा फ़ोटो बिल्कुल सुरक्षित है और निकल भी आया है। तो कैसी लगी टिप बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अक्सर हम लोग टमाटर मंगाते हैं तो टमाटर को कुछ इस तरीके से पॉलीथीन में रख करके फ्रिज में रख देते हैं। अब क्या होता है, पॉलीथीन के अंदर बनता है पानी, मतलब एयर जाती है, एयर से उसमें मॉइस्चर बनता है और फिर पानी बन जाता है। अब इस तरीके से जब ये हो जाता है तो बहुत जल्दी आपका टमाटर 2 दिन में ही ख़राब हो जाता है। बरसात में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जो होती है टमाटर के सड़ने की। तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि जब आप पॉलीथीन में रख देते हो तो पॉलीथीन में पानी बन जाता है और पानी बनने की वजह से टमाटर सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। अब महंगाई का ज़माना है, अगर आपका टमाटर एक भी ख़राब हो गया तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो हम क्या करें जिससे हमारा टमाटर सुरक्षित रहे और कम से कम 15 दिन जैसे आप लाए हो वैसे ही ताज़ा ताज़ा बना रहे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कॉटन का कपड़ा और बस इसमें लगानी है रख करके टमाटर को नॉट। ढीली ढीली नॉट लगा दीजिए इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ। अब आप इस टमाटर को 15 दिन भी अगर रखे रहते हैं ना, तो यकीन मानिए आपका टमाटर जैसे आपने रखा बिल्कुल वैसे का वैसा ही रखा रहेगा। अब आप किसी बास्केट में रख करके फ्रिज में रख दीजिए या आप ऐसे ही फ्रिज में रख दीजिए। टमाटर ना तो सड़ेगा, न गलेगा, न खराब होगा। आप 15 से 20 दिन आराम से इसका इस्तेमाल कर पाएंगे और वो भी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट टिप हमारा इस तरीके से फ़ोटो फ्रेम को लेकर के, अक्सर हम लोग फ़ोटो फ्रेम जब पुराना हो जाता है तो हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो क्यों ना इसका हम फिर से रीयूज करें कुछ अमेजिंग सी जुगाड़ बना करके। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेन कागज़ ले लिया है, देखिए इस तरीके से, और इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब चलिए मेज़रमेंट लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से देखिए मोड़ करके, जितना ये बड़ा है उतना मैं यहाँ पर इस तरीके से इसमें मोड़ लगा दूंगी, जिससे अच्छी तरीके से मैं इसका एक नाप मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको चारों तरफ से इस तरीके से मोड़ देंगे। देखिए अब बिल्कुल ये बराबर हो गया है। तो हमें बिल्कुल बराबर इसको नाप लेना है जैसे मैंने यहाँ पर नापा है। अब चलिए इसको कट कर देते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सीज़र ले लिया है, सीज़र की हेल्प से कट करके जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उतना निकाल देंगे। जितना रियल में है उतना ही रखेंगे, जितना मतलब इसका यूज होना है। और उसके बाद में हमें इस पर कुछ इस तरीके से लगा देना, जैसे हम लोग फ़ोटो को लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसको फिक्स कर देना। देखिए यहाँ पर आप ब्लैक पेपर भी ले सकते हैं और वाइट पेपर भी ले सकते हैं। अब चलिए ये नीचे वाला हिस्सा जो होता है फ़ोटो फ्रेम का उसको भी लगा देते हैं। तो इसको भी देखिए मैंने सेट कर दिया। अभी हमारे लिए बहुत ही यूज़ करने वाली चीज़ बन गई है। आप इसको बच्चों को भी दे सकते हैं और ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक हमारा ये बढ़िया सा एक, क्या नाम दे इसको, आप डिजिटल कॉपी भी बोल सकते हैं,
इसको आप अपना रफ भी बोल सकते हैं, या जो भी चीज़ आप इसको समझते हैं उसको बोल सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने इसको किचन में यहाँ पर लगा दिया है। अब हमें कोई भी चीज़ नोट करनी है ना, तो बस हमें लेना है यहाँ पर पेन, और पेन लेकर के हम आसानी से इस पर कुछ भी लिख सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाई भी पड़ेगा और ये लिखा हुआ रहेगा। जब इसके में नीड ख़त्म हो जाएगी ना, तो हमें यहाँ पर इसको क्लीन करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका अपनाना है। बस एक टिश्यू पेपर लेना है, उस तरीके से पोंछ देना। देखिए क्लीन हो गया। अब आपको जब फिर कुछ लिखना है तो आप फिर से इसको लिख सकते हैं। इसे आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, जिससे बच्चे अपने जो रफ कॉपी का इस्तेमाल करते हैं वो इस तरीके से अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। जब उनका काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर से इसको क्लीन कर लेंगे और फिर से इस पर लिख लेंगे। तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉपी वगैरह ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे आसानी से अपना होमवर्क भी इस पर कर सकते हैं, और आप अपने किचन में इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पेन को भी आप इसी तरीके से उठा करके रख दीजिए, जब ज़रूरत हो तो उठाइए, लिखिए और फिर उठा करके रख दीजिए। तो कैसी लगी मेरी छोटी सी टिप? उम्मीद करते हैं आपके घर में भी ज़रूर इस तरीके के फ़ोटो फ्रेम पड़े होंगे जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अक्सर हम लोग जब दही जमाते हैं तो दही कभी कभी अच्छी नहीं जमती है और उसमें पानी बन जाता है। जैसा कि आप मेरे दही में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर पानी गिरा कर भी दिखाया है कि इसमें पानी बन गया है थोड़ा सा। अब इस दही को अगर आप किसी को सर्व करते हैं ना, कोई गेस्ट आ जाता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि दही जितना थक्केदार बढ़िया गाढ़ा होता है उतना ही देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में टेस्टी लगता है। तो आपको लेना है यहाँ पर इस तरीके की वाली स्ट्रेनर, सभी के घर में मिल जाती है, और दही को पलट देना है उसके अंदर। इस तरीके से दूसरा बाउल ले लेना, उसमें रख देना है आपको। अब आप इसको छोड़ दीजिए सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट में ही जितना पानी होगा ना, वो सारा पानी छन जाएगा और गाढ़ा दही जो है आपका निकल आएगा। तो चलिए आपको हम इसको पलट कर दिखा देते हैं। तो उसी कटोरे में मैं फिर से पलट ले रही हूँ। देखिए अब एकदम दही एक गाढ़ी गाढ़ी बढ़िया सी है, मलाईदार थक्केदार, और पानी जितना था वो सारा निकल गया है। तो अब आप इसका कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको इसको बनाना हो बना लीजिए। अब इस पानी का इस्तेमाल आप आटा तैयार, डो तैयार करने में कर सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ में नहीं डालना चाहते हैं ना, तो अपने हेयर वॉश कर लीजिए, इससे बहुत अच्छी शाइन आएगी बालों को, और उन्हें बहुत अच्छा मतलब एक बहुत ही बढ़िया सा पैक मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट टिप में हमने यहाँ पर लिया है इस तरीके की बॉटल्स। अक्सर हम लोगों के यहाँ पानी की, कोल्ड ड्रिंक की तमाम सारी बॉटल्स इकट्ठा हो जाती है, और हम इनको सोचते हैं क्या करें कैसे करें। तो आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसी टिप्स शेयर करती हूँ ना, जिससे ये बॉटल्स, आपकी जो बेकार सी बॉटल्स है उनका इस्तेमाल हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको पानी की बॉटल से बना करके दिखा रही हूँ। अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से बनाते हैं ना, तो बहुत ही सुंदर सा आपका ऑर्गेनाइजर बन करके रेडी होगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से कट लगाएंगे, यहाँ पर बस हल्का सा पकड़ना है और उसके बाद में आपको नाइफ स्केल से कट कर देना है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी वही काम करना है, पकड़ना है और उसके बाद में नाइफ स्केल से कट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों में कट कर लिया है। चलिए अब हम सीज़र उठाते हैं और सीज़र की हेल्प से इसको हम कट करते हैं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसको पूरा कट नहीं कर देना है। हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाफ कट करना, मतलब हाफ से थोड़ा ज़्यादा कट करना है, और उसके बाद में हमें यहाँ पर उसमें शेप देना है। तो आप इस वीडियो को देखिएगा और उसी के हिसाब से इसका काम करिएगा। तो यहाँ पर मैं कट लगा रही हूँ। देखिए इस तरीके से आपको कट लगाना है। बहुत ही कमाल की टिप आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी जो टिप्स हैं वो पसंद भी आएंगी, क्योंकि हर चीज़ को सही तरीके से करना सबसे ज़रूरी होता है। आप सभी को पता है कि मैं फेक वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं कोई भी फेक टिप आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करती हूँ। मैं वही टिप शेयर करती हूँ जो वाकई में जेन्युइन है और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फेक वीडियो बनाना बहुत आसान होता है, उसको लंबा लंबा करके बना दीजिए। लोग चौंक जाएंगे, अरे ये ऐसा भी हो सकता है, अरे ये ऐसा भी हो सकता है। लेकिन नहीं, अगर हम आपको कोई चीज़ सिखा रहे हैं, कोई चीज़ आपको बता रहे हैं, तो वो चीज़ बताइए, इस तरीके से बताइए कि वो समझ में भी आए
और उसका जब आप इस्तेमाल करें तो सही ढंग से कर पाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटल को मैंने कुछ इस तरीके से शेप में कट किया है। आप बढ़िया तरीके से कट कर दीजिए ताकि इसमें किसी भी तरीके का कुछ रफ ना रहे और हाथ वगैरह कटने का डर भी ना रहे। अब इस बॉटल को भी मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरे दोनों पीस रेडी है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा भी और शेप देंगे, हल्का सा कट करेंगे जिससे कि हम इसका जब इस्तेमाल करें तो सही ढंग से इस्तेमाल हो पाए। अब चलिए यहाँ पर हम करते हैं होल। एक देखिए हमने थोड़ा सा छोटा बनाया है, एक थोड़ा सा बड़ा बनाया है। तो पहले मैं होल करूँगी बड़े वाले में और हमें कुछ इस तरीके से इसको होल करके बनाना है। तो चलिए होल कर देते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर 2 होल करूँगी, ऊपर नीचे, या आप आमने सामने भी साइड साइड में कर सकते हैं, जैसा भी कर सके। और उसके बाद में कुछ इस तरीके से इसको डालना है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर आप धागे से भी बांध सकते हैं, या आपके पास में अगर कोई और चीज़ है तो आप यहाँ पर किसी और चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये परमानेंटली वहाँ पे फिक्स हो जाता है और अपनी जगह से ये हिलता भी नहीं है। अब चलिए इसको कट कर देते हैं और हमारा ये ऑर्गेनाइजर बन करके रेडी हो गया है। देखिए इस तरीके से। अब इसका आप बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे अपने बच्चों को दे सकते हैं स्टडी टेबल पर कहीं पर हैंग करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर पहले मैं हैंग करके आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से हमने हैंग कर दिया। अब इसमें आप जैसे अदरक है, अदरक डाल सकते हो, चाकू, छुरी, चम्मच वगैरह है उसको डाल करके रख सकते हो। देखने में भी सुंदर लगेगा और बहुत अच्छी तरीके से रखा भी रहेगा। अब यहाँ पर आप लहसुन, प्याज वगैरह भी डाल करके इसमें रख सकते हो। बॉटल जैसी होगी उसके हिसाब से आप इसमें क्वांटिटी भर करके रख सकते हो। मतलब इसमें अगर आप ये वाली बॉटल ही लेते हैं पानी वाली, तब भी आप इसमें कम से कम 250 ग्राम से आधा किलो चीज़ भर करके रख सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने टमाटर भी डाल दिया है, प्याज, लहसुन भी डाल दिया है। अब आप कुछ भी इसमें अरेंज करके रख सकते हो। देखने में भी अच्छा लगेगा, एयर पास होता रहेगा तो जल्दी ख़राब भी नहीं होगा, और आपके किचन में रहेगा तो जब आपको ज़रूरत होगी तो आप आसानी से इसको पा भी सकते हो। तो कैसा लगा ये रिव्यूज मुझे बताइएगा ज़रूर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो जब भी हम सफ़र करते हैं ना, कुछ इस तरीके से अपने फैमिली के सारे ब्रश उठाते हैं और बैग में डाल लेते हैं, या फिर किसी पॉलीथीन में डाल करके उसके बाद में हम इसको डाल लेते हैं। लेकिन ये सारा एक दूसरे में अटैच रहता है, टच रहता है और खुला रहता है, तो इसमें धूल भी जाती रहती है। तो यहाँ पर चलिए आपको बताते हैं एक छोटा सा जुगाड़। आप देख रहे होंगे कि ये रोल मैं कैसे निकाल रही हूँ। तो कभी कभी क्या होता है ना, रोल जब हम मंगाते हैं तो ऊपर से बहुत ज़्यादा चिपका हुआ आता है। तो मैंने इसको जुगाड़ लगाया कुछ इस तरीके से। तो मैंने इसको अंदर से निकाल लिया, इसका जो अंदर का वो था कार्डबोर्ड वाला रोल था उसको हटा दिया और सिर्फ यहाँ पर सिल्वर फॉइल को ही रखा और इस तरीके से कर लिया। तो चलिए उसको हटाते हैं, इसको यहाँ पर कट करते हैं, छोटे छोटे से पीसेस कट कर लेंगे और उसके बाद में हम इसका बनाएंगे एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर, जिससे हमारे ब्रशल्स बहुत ही सुकून से रखे रहेंगे और इनमें ना तो धूल मिट्टी जाएगी ना ये आपस में एक दूसरे से टच होंगे। तो बस कुछ इस तरीके से रखना है, आपको फोल्ड करना है और ये देखिए हमारा बढ़िया सा एक कैप बन करके रेडी हो गया है। तो बस आप इस तरीके से रखिए और इस तरीके से प्रेस कर दीजिए। बस आप जब भी सफ़र पर चलें तो इस छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि हमें घूमने से पहले अपने हाइजीन को मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर हम लोग तभी बीमार होते हैं, वापस लौट कर आते हैं जब हम हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं। अब आप इसको उठा करके रख दीजिए। देखिए एक दूसरे से टच भी नहीं होंगे, धूल मिट्टी भी नहीं जाएगी। जब आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर से इस कैप को ऐसे लगा भी सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। उम्मीद करते हैं ये टिप आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी और आपको पसंद भी ज़रूर आई होगी। तो चलिए वीडियो का यही पेंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।